आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय तंत्र के बारे में। क्रिस्टलीय तंत्र या समूह कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किस आधार पर बांटा गया है, क्रिस्टल तंत्र में पाए जाने वाले कोरों की लंबाई एवं उनके बीच बनने वाले एंगल के आधार पर क्रिस्टल तंत्र को किस प्रकार से बांटा गया है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे विथ फिगर। उसके अलावा हम ब्रेवे जालक के बारे में जानेंगे, ब्रेवे जालक क्या होता है और ब्रेवे जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपको आगे के जितने भी टर्म है वो समझ में नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सरल एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो कुल कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बात करें आज एकक कोष्ठिकाएं अर्थात सरल एकक कोष्ठिकाएं की, तो ये कुल 7 प्रकार की होती हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी के बारे में जानेंगे। तो इनके वर्गीकरण का आधार है इनके कोर की लंबाई या फिर भुजा की लंबाई ABC और इनके बीच बनने वाले कोण अल्फा, बीटा और गामा। इन 6 पैरामीटर पर सरल एकक कोष्ठिकाओं को बांटा गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 7 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है घनीय एकक कोष्ठिका। तो आइए जानते हैं घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो घनीय एकक कोष्ठिका में जो भुजाएं होती हैं ABC तीनों बराबर होती हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ABC तीनों क्या है, बराबर हैं। वही बात करें इनके अच्छी कोण की, इनके बीच बनने वाले कोणों की, तो जो अल्फा, बीटा, गामा कोण है वो बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं A और B के बीच बनने वाला कोण है, चाहे B और C के बीच बनने वाला कोण है, सभी क्या है, बराबर है। यदि बात करें हम एग्जाम्पल की, तो नमक और कॉपर इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो घनीय एकक कोष्ठिका से मिलकर बने होते हैं। अगला है संभव विविधताएं। इसका मतलब है कि जो घनीय एकक कोष्ठिका है इससे कितने प्रकार के एकक कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो इससे 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं, आद्य, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका की ओर, जो कि है द्विसम लंबाच। नाम से ही क्लियर है, द्वि मतलब 2, सम मतलब समान, लंबाच मतलब लंबाई वाले। तो इस प्रकार के जो एकक कोष्ठिकाएं होते हैं उनमें जो कोरों की लंबाई होती है, कोई 2 कोर बराबर होते हैं जबकि जो तीसरा कोर होता है वो बराबर नहीं होता। वही बात करें हम अच्छी कोण की, चूंकि ये लंबवत है तो इनके बीच जो बनने वाले कोण हैं, चाहे अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, उनमें 90 डिग्री का ही कोण बनेगा क्योंकि ये लंबवत है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो कोर की लंबाई है, 2 कोरों की लंबाई बराबर है, जबकि जो तीसरा कोर है C, इसकी लंबाई में डिफरेंस है। तो A और B बराबर है जबकि C जो है इनसे अलग है। और एंगल देख सकते हैं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। वही बात करें अगर हम इनके उदाहरण की, तो SnO2, TiO2, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट और श्वेत 3, इसमें एकक कोष्ठिका का जो आकार होता है वो होता है द्विसम लंबाच, अर्थात इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो द्विसम लंबाच होते हैं। वही बात करें हम संभव विविधताएं की, मतलब इसे और कितने प्रकार के एकक कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं। तो इससे 2 और प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं बनाई जा सकती हैं। पहला है आद्य और दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरा है विषम समलंबाच, अर्थात इनके तीनों कोर हों या तीनों जो भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई होगी वो बराबर नहीं होगी, अर्थात इनमें न तो A B के बराबर होगा न ही B C के बराबर होगा। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं A B और C तीनों की लंबाई में डिफरेंस है। वही बात करें हम इनके अच्छी कोणों की, चूंकि ये लंबवत हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एक ही जैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, आप देख सकते हैं। तो इनके कोरों की लंबाई में डिफरेंस होगा, बट इनके जो अच्छी कोण होंगे उनके मान समान होंगे। वही बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, गंधक इन्हीं प्रकार के अर्थात विषम लंबाच प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं इनके संभव विविधताएं की, अर्थात इसे कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं बन सकती हैं। तो इनसे कुल 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं बन सकती हैं। पहला है आद्य, दूसरा है अंतः केंद्रित, तीसरा है फलक केंद्रित और चौथा है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रकार के एकक कोष्ठिका की ओर, जो कि है षटकोणीय एकक कोष्ठिका। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इनमें कुल 6 कोर अर्थात 6 भुजाएं होंगी। तो इसमें क्या होगा कि A बराबर B होगा बट B बराबर C
नहीं होगा। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं ए और बी बराबर है, बट जो सी है ऊपर की ओर वो बराबर नहीं है। अर्थात इनमें दो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन जो तीसरी भुजा होगी वो बराबर नहीं होगी। यदि बात करें इनके अच्छी कोणों की, तो जैसा कि दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दोनों के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरी भुजा है वो बराबर नहीं है, इनका जो कोण है वो अलग होगा, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जबकि जो गामा है वो 120 डिग्री का कोण बनाता है। वही बात करें उदाहरण की, तो जिंक ऑक्साइड, कैडमियम के सल्फाइड, ग्रेफाइट, ये षटकोणीय प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यदि बात करें इनके हम संभव विविधताओं की, तो इससे केवल आद्य प्रकार के एकक कोष्टिका बन सकती है। बढ़ते हैं पांचवें प्रकार के एकक कोष्टिका की ओर, जो कि है त्रिसमनताच अर्थात त्रिकोणीय। तो इनमें तीनों कोरों की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। जैसा कि हम नाम में ही देख सकते हैं कि त्रि मतलब तीन और समताच मतलब समान अक्ष। तो इनमें जो तीनों अक्ष है अर्थात तीनों जो कोण हैं वो तीनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इमेज में कि ए, बी और सी तीनों बराबर है। वही बात करें हम इनके अच्छी कोणों की, तो इनके जो अच्छी कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि इनमें कोण तो बराबर होंगे, लेकिन सभी 90 डिग्री के नहीं होंगे, अर्थात 90 डिग्री के न होकर किसी भी एंगल के हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो भुजाएं हैं वो झुकी हुई हैं, इसलिए 90 डिग्री का कोण नहीं बना सकते। तो इनके जो अल्फा, बीटा और गामा बराबर होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। यदि बात करें हम इसके उदाहरण की, तो कैल्साइट CaCO3, उसके बाद है सिनेबार जिसको हम सिंदूर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HGS। इनमें त्रिकोणीय एकक कोष्टिका पाई जाती है। वही बात करें इनकी संभव विविधता की, तो इनमें केवल आद्य प्रकार की संभव विविधता पाई जाती है। बढ़ते हैं छठे प्रकार के आद्य एकक कोष्टिका की ओर, जो कि है एक नताक्ष। तो इनमें जो कोर की लंबाई होती है, कोरों की लंबाई तीनों आपस में बराबर नहीं होते, अर्थात ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि ए की लंबाई और सी की लंबाई तथा बी की लंबाई, इन तीनों की लंबाई में अंतर है। तो जितने भी एक नताक्ष प्रकार के एकक कोष्टिका होते हैं उनमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। वही बात करें इनके अच्छी कोणों की, तो इनके दो अच्छी कोण आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जबकि जो तीसरा कोण होता है वो 90 डिग्री नहीं होता, अर्थात जो इनके अल्फा और गामा होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, जबकि जो बीटा होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। यदि बात करें इनके उदाहरण की, तो NaSO4, 10H2O, ये एक प्रकार का क्रिस्टल है जो कि एक नताक्ष प्रकार के जालक से बना होता है, अर्थात इनमें जो एकक कोष्टिका पाई जाती है वो एक नताक्ष प्रकार की पाई जाती है। अगर बात करें इनके संभव विविधता की, तो ये दो प्रकार की इससे एकक कोष्टिकाएं बन सकती हैं, पहला है आद्य और दूसरा है अंत केंद्रित। बढ़ते हैं सातवें प्रकार के एकक कोष्टिका की ओर, जो कि है त्रिनताक्ष, अर्थात इनके तीनों जो कोर हैं और इनके जो झुकाव है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें जो कोर की लंबाई होगी ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इमेज में भी आप देख सकते हैं ए की लंबाई, बी की लंबाई और सी की लंबाई तीनों आपस में क्या है, अलग अलग है, यानी इनके तीनों कोर की जो लंबाई है वो अलग है। वही बात करें इनके अच्छी कोणों की, तो इनके अच्छी कोण भी आपस में बराबर नहीं होते, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा इनके बीच का जो एंगल होगा वो बराबर नहीं होगा, और दूसरी चीज कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। वही बात करें हम इनके उदाहरण की, तो इनमें जो CuSO4 है, K2Cr2O7 है, H3BO3 है, इनमें त्रिनताक्ष प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। इनके जो क्रिस्टल हैं वो त्रिनताक्ष प्रकार के एकक कोष्टिका से मिलकर बने होते हैं। वही बात करें इनके संभव विविधता की, तो इनमें केवल एक ही प्रकार की संभव विविधता पाई जाती है, जो कि आद्य प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 7 प्रकार के आद्य एकक कोष्टिकाओं के बारे में जाना। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है ब्रेवेज जालक। ब्रेवेज ने सन 1848 ईस्वी में विभिन्न ज्यामितियों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 7 क्रिस्टलीय समूहों से संबंधित त्रिविम जालकों की कुल संख्या 14 है, अर्थात त्रिविम में बिंदुओं को या अव्ययी कणों को 14 विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन त्रिविम जालकों को ब्रेवेज जालक कहते हैं।
तो ब्रैवेज जालकों को सारणी में व्यवस्थित किया गया है, इसे हम सारणी में देख सकते हैं। तो ब्रैवेज ने क्या किया कि जितने प्रकार के जो त्रिविम संरचनाएं हैं और उसके जो अव्ययी कण हैं, उनके आधार पर जो 7 क्रिस्टल जालक थे उनको मिलाकर उन्होंने कुल 14 प्रकार के जालक बनाए, जिसे हम ब्रैवेज जालक कहते हैं। तो आइए मैं आपको टेबल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहला जालक पढ़ा था जो था घनी, और उसमें मैंने बताया था कि 3 तरह के जालक आ सकते हैं, सरल, काय केंद्रित और फलक। तो इसमें जो जालक बने, मतलब इनमें जालकों की संख्या हम 3 ले सकते हैं। उसी तरह जो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा चतुष्कोणीय, या फिर उसको हम बोलते हैं द्विसलंबाच, इसमें केवल 2 प्रकार के जालक आते हैं, सरल और अंतः केंद्रित, जिसे हम काय केंद्रित भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इससे 2 जालक बन सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के जालक की ओर, जो कि है विषम लंबाच, जिसमें कि 4 तरह के जालक व्यवस्थित हो सकते हैं, सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और आधार, जिसे हम अंत्य केंद्रित कहते हैं। तो इसमें 4 तरह के जालक बनेंगे। वही बात करें एक नताक्ष में 2 तरह के जालक बनेंगे, सरल एवं आधार। त्रिनताक्ष से केवल सरल बनेंगे, मतलब एक ही जालक तैयार हो सकता है। षटकोणी से भी एक ही तैयार हो सकता है और त्रिकोणी जालक से भी एक ही जालक तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार हम 7 जालकों को देखें तो उनसे कुल टोटल 14 प्रकार के जालक बनते हैं, जिन्हें ब्रैवेज जालक कहा जाता है। तो अभी जब मैंने पीछे आपको बताया था जितने प्रकार के 7 जालक पढ़ाया, उसमें मैंने व्यवस्थित क्रम बताया था। मैं आपको फिर से उसको रिपीट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे 14 प्रकार के जालक बने हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक पढ़े, जिससे ब्रैवेज ने 14 प्रकार के जालक बनाए। कैसे बनाए मैं आपको काउंट करके दिखा सकता हूँ। जैसे त्रिनताक्ष से 1 बना, और एक नताक्ष से 2, तो 2 1 3 हो गया। वही बात करें त्रिसमनताक्ष में 1 है तो 3 और 1 4, षटकोणी में 1 और है तो 5, विषम लंबाक्ष में 4 है तो 5 4 9 हो गया, द्विसमलपाक्ष में 2 है तो 9 2 11 हो गया। वही बात करें हम घनी में तो 3 है तो 11 3 हो गए 14। तो इन 7 से उन्होंने 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक बनाए।